नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। मित्रों, दशहरा के बारे में आज मैं उन रहस्यों को बताने जा रहा हूं, उजागर करने जा रहा हूं, जिन रहस्यों के बारे में आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो इसके लिए करना क्या है बंधु, बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और हाँ, पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और आइकन बेल प्रेस कर दें। और अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो दशहरा शब्द है, इसका अगर विच्छेद करते हैं तो होता है 10 जोड़ हारा। 10 मतलब जिसने 10 को हराया, जिसने 10 को हराया तो उसी के जीवन में दशहरा त्योहार है। अगर 10 को नहीं हराया तो उसके जीवन में दशहरा का कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्न उठता है, 10 कौन है भाई? क्या 10 सिर वाले रावण या 10 भुजा वाले दुर्गा? जी नहीं, इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है बंधुओं। एक्चुअली सत्य तो यह है कि 10 का जो मतलब है वो इशारा कर रहा है हमारे मनुष्य के अंदर जो 10 इंद्रिय हैं। 10 इंद्रियों को जिसने हराया, सच में उसी का जीवन में दशहरा है। आज जिसके 10 इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, जो हराया नहीं, उसके जीवन में दशहरा का कोई मोल नहीं है। अब सवाल होता है कि दशहरा त्योहार का महत्व क्या है? बंधु, दशहरा त्योहार में उन शक्तियों का आराधना की जानी चाहिए जिनके सहायता से मनुष्य अपने 10 इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकता है, उसको वश में कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो रहस्यमय बात है, ये जो गूढ़ रहस्य है, इसको कितने लोग जानते हैं? लगभग नहीं के बराबर लोग जानते हैं। ऐसे दोष क्या, किसका है? इसका दोष है जो धर्म के ठेकेदार है उनका। धर्म के ठेकेदार दशहरा का जो गूढ़ रहस्य है, इसका जो मतलब है, अपने अनुयायियों को नहीं बताते हैं। इसलिए दशहरा त्योहार आता है और लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आए हुए समय बर्बाद कर देते हैं। उससे एक काने कौड़ी भी लाभ नहीं हो पाता है। मित्रों, ये 10 इंद्रियों का नियंत्रण का मतलब क्या होता है? देखिए, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। अब सवाल उठता है बंधुओं कि 10 इंद्रिय कौन कौन से हैं? देखिए, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। पहला ज्ञानेंद्रिय है कान। अगर कान पर नियंत्रण है तो कान जो कुछ भी सुनेगा वो उसको मधुर लगेगा, सुन करके क्रोधित नहीं होगा, घृणा नहीं करेगा। जो भी आवाजें कान तक आएंगी वो मधुर लगेगी। अगर कोई गाली देता है तो भी मधुर लगता है। कोई किसी के ऊपर छीटाकसी करता है तो भी मधुर लगता है। तो इस तरह से अगर किसी के कान पर नियंत्रण है तो समझो कि कान ज्ञानेंद्रिय पर उसका कंट्रोल है। अर्थात बुरी बातें भी सुनकर जो गुस्सा नहीं करता है, जो आनंदित रहता है, खुशहाल रहता है, समझो कि कान जो ज्ञानेंद्रिय उस पर उसका नियंत्रण है। इसी तरह से दूसरा है चक्षु, आंख। अगर ये आंख के द्वारा इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चर हैं, अचर हैं, सब में अगर कोई ईश्वर का दर्शन करता है, किसी को बुरी नजर से नहीं देखता है,
तो समझ लो कि उसका चक्षु पर नियंत्रण है, आंख पर नियंत्रण है। तीसरा ज्ञान इंद्रिय है नाक। नाक से आदमी गंध महसूस करता है। तो चाहे गंध अच्छा हो या बुरा हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो, किसी भी तरह के गंध प्राप्त करके जो मनुष्य साम्य अवस्था में रहता है, घृणा नहीं करता है, इरिटेट नहीं होता है, चिड़चिड़ाता नहीं, इसका मतलब है कि उसका जो नासिका ज्ञानेंद्रिय उस पर नियंत्रण है। और बंधु चौथा है जिह्वा। जो मनुष्य अपना जिह्वा में जो भी टेस्ट लेता है, उस टेस्ट का उपयोग जो है अपना जो भोग वृत्ति है उसकी शांति के लिए नहीं, जीवा से टेस्ट प्राप्त करके जो खाता है, ग्रहण करता है, उसका वही उद्देश्य होता है कि वह कड़वा हो या मीठा हो या तीखा हो, अगर वो स्वास्थ्य के लिए हमारा अच्छा है तो सहर्ष स्वीकार कर लेता है। स्वादिष्ट भोजन देख करके पागल की तरह उसके पीछे जो नहीं दौड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भूखा आदमी को खाना मिलता है उस समय सब अपना होश हवास खो देता है और खाना के प्रति टूट पड़ता है। इसका मतलब उसका जीवा पर नियंत्रण नहीं है। तो बंधुओं, जिसका जीवा पर नियंत्रण है वो उसके सामने अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट भोजन अगर रख दिया जाए तो खाने से पहले उस पर विचार करेगा कि किसने दिया, क्यों दिया, इसको खाने से क्या लाभ है, क्या नुकसान है। और पांचवा है त्वचा। त्वचा पर जिसका नियंत्रण है वो ठंडा हो या गर्मी हर अवस्था में समान अवस्था में रहता है, न गर्मी से परेशान होता है, न ही ठंडा से परेशान होता है। अगर उसकी त्वचा में किसी तरह के अगर कुछ पिन भी चुभ जाता है तो भी वो घबराता नहीं है, तो भी खुश रहता है। ये है नियंत्रण। उसी तरह से कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय में पहला हाथ है। अगर हाथ किसी के कल्याण के लिए हमेशा उठता है तो समझो कि हाथ पर नियंत्रण है। अगर मुंह से हमेशा मीठी वाणी निकलती है, अगर कोई गाली भी देता है, कोई नुकसान भी पहुंचाता है, तो भी अगर उसके मुख से मधुर वचन निकलता है तब समझो कि मुख पर नियंत्रण है। तीसरा है पैर। अगर हर कदम दूसरों के भलाई के लिए उठता है, अगर सामने काल भी खड़ा हो, इसके बावजूद भी पांव डगमगाता नहीं है, दूसरों की भलाई करने के लिए एनी टाइम तत्पर रहता है, इसका मतलब कि पैर पर नियंत्रण है। और आगे है उपस्थ। उपस्थ का मतलब होता है जहां से बॉडी के अंदर के जो वर्ज्य पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। तो जिसका उस पर नियंत्रण है बंधुओं, वह जो भी वर्ज्य पदार्थ उसका बॉडी से निकलेगा उसमें दुर्गंध नहीं होगा। अक्सर देखते हैं ना कि कई लोग जो है टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट बदबू से भर जाता है, मगर जिसका नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल रहेगा, उसका कंट्रोल रहेगा। और अंतिम जो है वो है जनेंद्रिय, सेक्सुअल पार्ट। बंधुओं, ये सबसे खतरनाक है और सबसे वाइटल एनर्जी वाला जगह है। अगर इस पर किसी का नियंत्रण है तो सेक्स से संबंधित जो शुक्र धातु है उसका चैनलाइज करके ब्रेन फूड में कन्वर्ट करता है। उस से जो ब्रेन है कई गुना एनर्जी प्राप्त करके मेमोरी पावर और रिसर्च करने की क्षमता बढ़ता है। और जिसका नियंत्रण नहीं है वो भोगवाद के प्रति भागता है, वो सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए किसी भी हद तक उतर जाता है, किसी भी हद तक घृणित काम करने के लिए तैयार रहता है। तो बंधुओं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं, यही है दशहारा।
इसको जिसने हरा दिया, जिसने इसको नियंत्रण में कर लिया, उसी के जीवन में सच में दशहरा है। अगर नियंत्रण में नहीं है तो इस त्यौहार के अवसर पे उन शक्तियों की आराधना करनी चाहिए सच्चा मन से, जिनके माध्यम से 10 इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दशहरा त्यौहार का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है, यूं ही धन और समय की बर्बादी है। तो बंधुओं, मेरा विचार कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। और फिर ये जो दशहरा त्यौहार चल रहा है, इस पर और 2-4 वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।